फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज बना रही हूँ चिकन कोरमा। तो गाइज, अभी आप सोच रहे होंगे कोरमा तो नहीं लग रहा है, तो अभी इसकी भुनाई चल रही है, फिर रेडी करूंगी पूरा चिकन कोरमा। तो गाइज, यहाँ हम लोग गए थे किसी काम से बाजार, और हैदर बहुत दिन से कह रहे थे कि उनको चाहिए ये बैडमिंटन, और आप इसको जो भी कहते हो शटलकॉक, बैडमिंटन, लेकिन मैं इसको चिड़िया बल्ला ही बोलती हूँ। अभी भी चिड़िया बल्ला ही बोलती हूँ, क्योंकि पहले इसको चिड़िया बल्ला बोला जाता था, और अब तो अलग अलग नाम से। अब मैं हैदर से और जोया से कहती हूँ चिड़िया बल्ला, तो वो लोग मुझे कह देते हैं नहीं नहीं मम्मा, चिड़िया बल्ला नहीं कहते हैं इसको। तो वो अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ चिड़िया बल्ला, क्योंकि इसे पहले चिड़िया बल्ला ही कहा जाता था। हर 90 के जो भी किड्स हैं वो यही बोलते थे कि हम चिड़िया बल्ला खेलने जा रहे हैं, हम चिड़िया बल्ला खेलने जा रहे हैं। और अब बच्चे नहीं बोलते हैं, तो हम लोग 90 के हैं, तो हम लोग की वही आदत बनी हुई है। और बड़ा अच्छा लगता था 90 में जिस तरीके से हम लोग चीज़ें खेलते थे और जो बोलते थे, वो हमारा आज भी वही चला आ रहा है। तो यहाँ हैदर के साथ खेलने के लिए कोई था नहीं, जोया साथ में खेलती नहीं है, जोया कहती मुझे खेलना नहीं आता है। तो फिर मैं गई थी दूध लेने, आज दूध लेने लेट गई थी देर से, तो फिर वहां से मैं अजान को बुला के लाई। मैंने कहा हैदर बहुत उदास उदास हो रहा था कि मुझे खेलना है मम्मा, मुझे खेलना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अजान को बुला कर लेकर आती हूँ। फिर अजान, अच्छा है कि अजान कहीं पढ़ने भी नहीं गए थे, और नहीं तो मैं सोच रही थी ऐसा ना हो कि पढ़ने गए हो, तो अजान पढ़ने नहीं गए थे। और फिर ये लोग खेलने लगे, और अब अजान आ गए हैं, खूब देर ये लोग खेल लिए हैं चिड़िया बल्ला, और अब अजान गिटार बजा रहे हैं। तो गाइज, अच्छा लगता है जब अजान आ जाता है यहाँ पर, और हैदर के साथ भी खेलता है, जो ऐसे ही बात करता है, मुझसे भी खूब बात करता है, तो हम लोग को अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अजान सुर से सुर मिला रहे हैं, और हैदर भी उनकी मदद कर रहे हैं। तो देखिए, अजान को हंसी आ गई। तो अजान चले गए हैं, उनको अभी ट्यूशन पढ़ने जाना था, तो अजान चले गए हैं, और हम सब आराम से यहाँ आराम फरमा रहे हैं। जो पापा को मैंने अभी चाय बना कर दी है, तो वो चाय का आनंद ले रहे हैं, और हम सब एक ही बिस्तर पर बैठे हैं, क्योंकि अभी हो रही हैं सर्दियाँ। तो अभी हम लोग बोलते हैं जाड़े के दिन शुरू हो गए। आप बताइएगा, हमारे बुंदेलखंड में यही कहते हैं, जाड़ा लग रहा है। जाड़ा जब सर्दी बहुत लगती है ना, तो कहते हैं जाड़ा लग रहा है, जाड़ा लग रहा है। तो आप बताइएगा, आप क्या कहा जाता है। तो यहाँ मैं तो लेट गई हूँ, मैं बहुत थक गई थी, और बाहर कुछ बंदर की आवाज आई, तो जोया पापा गए हैं देखने के लिए कि बंदर तो नहीं है। और अभी तो मैं थोड़ी देर आराम करूंगी, जैसा कि आपसे कहती हूँ कि मैं आराम करूंगी, और कभी जगह बदलेंगे, कभी यहाँ बैठेंगे, कभी इधर उस कमरे में चला जाएगा, कभी जोया सोफे पे चली जाएगी, जोया पापा तैयार हो जाएंगे जब तक मैं सो के उठूंगी, या सो नहीं भी, लेकिन लेटी रहूं, तो इन लोग की पोजीशन बदलती रहेगी। देखिए, जैसे कि मैंने कहा था, तो अब ये खेल रहा है चिड़िया बल्ला। तो जैसा कि मैं जानती हूँ कि मुझे क्या कहना है, तो मैं वही बोल रही हूँ। तो गाइज, ये खेल रहे हैं, और सर्दी भगाने का बहुत अच्छा ये उपाय है। और सर्दियों में ही लोग, आपने देखा होगा, खेलते हैं जब सर्दी ज़्यादा होती है। मैं भी बहुत खेलती थी, जब कोहरा दबता था तब मैं खेलती थी, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था खेलना। मुझे मतलब परफेक्ट खेलना नहीं आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खेलती थी, और अच्छा ही खेलती थी, और बड़े बड़े बैडमिंटन लेकर आती थी। तो मैंने हैदर से कहा पहले इससे सीख लो, फिर हम बड़े भी दिला देंगे। तो चलो, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। है तो ये आउटडोर गेम, लेकिन ये इंडोर में खेल रहे हैं, क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है बाहर। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, मैं लेटी रहूंगी, लोगों की पोजीशन बदलती रहेगी। तो यहाँ जोया आ गई हैं बीच में, और पापा उनके रेडी होके बिल्कुल बैठ गए हैं, लेट गए हैं, मोबाइल चला रहे हैं। और देखिए, अब जोया फिर से चली गई हैं खेलने के लिए। तो मैं कह रही थी कि ऐसी मैं सो भी जाती हूँ, तो बस कहीं कोई दिखता है, कहीं कोई दिखता है, और सोती नहीं हूँ, अब झपकती हूँ। अब वो वैसा वाला नहीं सोती हूँ कि बहुत गहरी नींद में सो गई मैं, थोड़ी 15-20 मिनट की झपकी लूंगी, और फिर उठ जाऊंगी, क्योंकि अब सर्दी के दिन है, दिन छोटे हैं, इस वजह से।
जोया को देख के हैदर भी आ गए खेलने के लिए, और जोया अकेले खेलना पसंद करती है क्योंकि खेल नहीं पाती। वो कह रही थी मुझे मम्मा सही से खेलना नहीं आता है। तो अभी खेलना तो हैदर को भी नहीं आता है, लेकिन हैदर ओवर कॉन्फिडेंस से बोलता है मुझे आता है मुझे आता है, मतलब कुछ भी सीखना नहीं है, मुझे आता है। मैं कहूँगी साइकिल चलाना सीख लो, अरे मम्मा मुझे आती है साइकिल चलाना। मैंने इनको साइकिल इन्होंने कब सीख ली, और मुझे वो वाली मत दिलाना जिसमें मतलब गिरते नहीं है, मुझे ऐसी दिलाना, मुझे सब आती है। तो हैदर अपना कॉन्फिडेंस से बोलता है। तो आज कह रहा था मैंने कहा जोया को नहीं आता, हैदर को भी नहीं आता। नहीं मम्मा मुझे खेलना आता है, बहुत बेहतरीन आता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो खेल लेता है। और ये देखिए कि लोग कर रहे हैं खूब इंजॉय। गाइस बच्चे खेल खेल के थक गए हैं, और आज जुमरात का दिन है, और जुमरात है, और आज मैंने फातिहा भी दिलाई थी। और जोया की कल तबीयत खराब हो गई थी, तो जोया का चेहरा उतर गया है, और जो मालूम ही नहीं था जोया की तबीयत खराब हो रही है। हम लोगों को इस बात का एहसास हो रहा था, जोया का चेहरा बहुत उतर रहा था। तो अब सर्दियां आ गई हैं, और जोया पापा ने आदेश दे दिया है कि एक कंबल यहाँ पर रहना चाहिए, ताकि बच्चे आराम से ओढ़ के लेट जाए, बच्चों को सर्दी ना हो। क्योंकि जोया पापा फौरन डर जाते हैं, बच्चों को जरा सी भी तकलीफ हो, डर तो मैं भी जाती हूँ, लेकिन जोया पापा ज्यादा डर जाते हैं। तो जोया खाना खा रही है, और चेहरा कितना उतरा उतरा है जोया का। तो मैंने आज चिकन कोरमा बनाया था, जैसा कि आपको बताया था। चिकन कोरमा बन गया है, आटा गूंद कर रखे आई हूँ मैं। अभी थोड़ा सा रेस्ट दे रही हूँ, फिर रोटी बनाऊंगी। और जोया खाना खा रही है, और जोया दोपहर में नान आई थी तो उसी से खा रही है, और नान बची थी तो जोया को भूख लगी तो मैंने जोया को दे दी नान के साथ। और हम लोग ने भी दोपहर में नान खाई थी, और अब रोटी बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पर आटा गूंथा हुआ रखा है, रेस्ट दे रही हूँ। थोड़ी ही देर में मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। भूख तो नहीं लग रही है, थोड़ा सा लेट खाना खाया था हम लोगों ने, लेकिन टाइम तो हो रहा है। जोया पापा भी किसी वक्त आ रहे होंगे, तो रोटी बना दूं और फिर अपना जो काम करना है करूं, फ्री हो जाऊं। क्योंकि आज जुमरात है, कल है जुमा, फिर कल भी जुमे के दिन लगता है कि सब जल्दी जल्दी करो। तो इस वजह से थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, थक गई हूँ मैं। आज भी थोड़ा सा भी मैं नहीं सोई हूँ, आराम तो कर लिया था, आधा घंटा लेट गई थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अच्छा है नहीं सोई, लेकिन रात में नींद नहीं आती, बहुत मुश्किल से आती है। क्योंकि जो हम लोग शो देख रहे थे वो खत्म हो गया है, और उसकी वजह से हम लोग जगते रहते थे। तो अब वो आता नहीं है, तो हम लोग बोर बोर होते हैं, तो जल्दी सोने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे रूटीन बन जाएगा जल्दी सोने का, और धीरे धीरे मैं जल्दी फिर सोने लगूंगी। और मैं सोऊंगी तो मेरे पीछे से फिर हैदर भी सो जाएगा, जब मैं सो जाती हूँ तो फिर हैदर भी सो जाते हैं। और अभी हो रहा है 8:10, तो जोया पापा किसी भी वक्त आ रहे होंगे, यही उनके आने का टाइम है। सर्दी नहीं लग रही तो नहीं आएंगे, खाना खा लिया। तो सर्दी नहीं लग रही होगी तो नहीं आएंगे, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, और अंदर पता नहीं चलता है, क्योंकि मैं हीट कन्वेक्टर लगाए रहती हूँ, तो इस वजह से बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो जोया ने खा लिया है खाना, और जोया अब जाएगी पाउडर लेने के लिए। मेरा टैल्कम पाउडर का डिब्बा खत्म हो गया है, छोटा वाला मंगाती हूँ मैं। तो मैंने जोया से कहा जोया ले आना, पैसे दे रही हूँ मैं, पता नहीं पापा के पास फुटकर हो कि नहीं हो, तो भाई ले जाओ, लो। जोया जा रही है पॉन्ड्स पाउडर लेने, क्योंकि पापा के आने का टाइम हो रहा है, और ऐसा ना हो कि बीच में ही पापा मिल जाए। और जोया कहे कि मैं मम्मा के लिए बॉर्डर का कहने आई थी, है ना। सबसे पहले तो जोया बाल सही करती, बिना बाल सही करे जोया बिल्कुल नहीं जा सकती है। जोया के बाल सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वो बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होती है। तो क्या कर रही है? जोया कुछ कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। अब इतनी देर मैंने आपसे बात कर ली, तो आटे को भी रेस्ट मिल गया है। तो अब मैं आटे आटे में अब 2-3 मुक्के मारूंगी ऐसे तो घूमते हैं, उसके बाद फिर रोटी बनाऊंगी। यहाँ जो रानी जा रही है, हो सकता है कि पापा के साथ आए। तो जा रही हूँ गाइस, अब मैं भी रोटी बनाने के लिए। तो गाइस खाना हो गया है, खाना सबने खा लिया है, और बोतल भर रही हूँ, 2-3 बोतल है, और फिर ये कुछ बर्तन है, तो मैंने कहा धो लूँ, उसके बाद फिर चाय बनाऊं।
थक गई हूँ, आज रेस्ट नहीं मिला बिल्कुल भी। तो बर्तन ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब बर्तन गलिया में भरे होते हैं, तो आलस आता है कि अरे रहन दो, कौन धोए, फिर सब समेटो। जब बर्तन समेट जाते हैं तो लगता है अरे थोड़े से ही तो बर्तन है, जरा देर में धुल जाएंगे। तो सारा माइंड का गेम होता है, जैसा दिमाग सोचे वैसे ही करते हैं। और वो भी बोतल ये रह गई। तो मौसम ठंडा हो रहा है, और इतना ठंडा लेकिन नहीं है मेरे कमरे में और किचन में। नहीं तो बाहर जाइए तो बाहर समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा ठंडा है। क्या हो गया बच्चे को मेरे? हा? क्या हो गया मेरे बच्चे को? ये कैसा है, ये दाग सा हो रहा है, इसमें वो लगा लेना ट्यूब। वह बोतल तो नहीं है? सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और जब मौसम चारों तरफ ठंडा हो रहा है सुबह के टाइम, जब इस मौसम में मैं अपनी बहन को बताती थी कि शादी यहाँ बहुत ठंड हो रही है, जो हैदराबाद में रहती है, तो वो कहती थी अपनी फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि उनके यहाँ पंखे चलते थे, गर्म होता था। लेकिन अब बता रही है कि सुबह ठंडा रहता है, फजर के टाइम जब वो उठती है करीब तो बहुत अति ठंडा लगता है। तो इसका मतलब कि चारों तरफ ठंडा है और मौसम को समझ में नहीं आ रहा है। सुबह ठंडा रहता है लेकिन दोपहर में इतना ठंडा नहीं लगता है, और आप धूप में बैठ नहीं सकते हो, इतना गर्म लगता है, धूप इतनी तेज है। तो मौसम का कुछ समझ में नहीं आ रहा, और चारों तरफ बस यही यही है कि सुबह बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो गाइस बोतल भर गई, अब जा रही हूँ फटाफट बर्तन धोने के लिए। तो आज का वीडियो हम ये एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।